पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन से पिछले साल 19 मई 2025 आपने पोस्ट किया पोस्टर आसमान बोलेगा हाँ का। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम सबको लगा कि अच्छा भी अब तो फिल्म रिलीज हो जाएगी आफ्टर दैट इंटायर पहलगाम war situation with India and the Air Force being at an all-time high and everybody was in a celebratory mode or ज़बरदस्त एक मुल्क में एक जश्न और एक जज्बा था। मैं कहा अच्छा भाई अब ये फिल्म जो है ना अब शेख मंसूर ने अब रिलीज कर देनी है, लेकिन ऐसा ना हुआ। हाँ, वो पोस्टर सिर्फ मैंने पोस्ट नहीं किया, मैंने अपनी पहली बार F-16 के फ्लाइट सूट में तस्वीरें भी F-16 के साथ पोस्ट की। राइट, वो भी मैंने पोस्ट किया। पहली दफा किसी ने F-16 कहा है, मैं हमेशा F-16 सुनती हूँ। मैं जब इधर गया था तो काफी जो फाइटर पायलट्स थे F-16 बोलते थे। F-16 बोलते थे? हाँ, तो फिर मैंने F-16 अपनी आदत बना लिया उसको बोलना जी। अच्छा है F-16। हाँ जी, तो F-16 के साथ तस्वीरें। और आपका ये मेंशन करने का कोई क्वेश्चन है कि हम इसके बारे में बस बात ही कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ फिर क्या हुआ? और अब ये ना कहिएगा कि ये सिर्फ खुदा या शोएब मंसूर की भी जानते हैं, क्योंकि उनकी हर फिल्म का जवाब यही मिलता है। इससे पहले क्या हुआ वरना का भी यही जवाब मायरा देती थी कि या खुदा या शोएब साहब खुद जानते हैं कि ये फिल्म का क्या होगा। क्या ये फिल्म कभी रिलीज होगी? मैंने हसन को भी जो बात की थी, मैं उन्हीं अल्फाज में आपको कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पे कह दूँ वो इतना मायने नहीं रखेगा, जबकि जो कि वक्त 6 साल गुजर गए हैं और जो 6 साल गुजर गए हैं, जो कि हाँ जी, जो कि अमल और जो कि जवाज़ हुआ है, जो भी आपके सामने आया है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आपको ये बता सकता है कि ये मूवी आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं बस ये कहना चाहूँगा। Which means nothing. Which means कि I've moved on. Right. जी, I have moved on. It's a thing of a past for me. Yeah. जी। 6 years is a long time. जी, 6 साल पहले उसका जो यानी I got on board in summers 2020 with him. और उसका क्या फ्यूचर है, जहाँ तक मेरा पोस्ट करने के ताल्लुक है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत इमोशंस हाई थे। मेरी एसोसिएशन रह चुकी थी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एज एन एक्टर, और मैंने बहुत प्लेइंग दिस कैरेक्टर और बहुत अंदर से बहुत इनसाइटफुल मुझे था कि उनका जो वर्क एथिक है कितना क्लिनिकल है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक वो लोग क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है। एक फाइटर पायलट, आई ऑलवेज थॉट के एक फास्ट बॉलर और एक एस्ट्रोनॉट जो होता है या ये F1 ड्राइवर्स, ये अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, लेकिन एक फाइटर पायलट हर रोज अपनी लिमिट्स को इतना पुश करता है कि मैं आपको जी फोर्सेस, हर फाइटर पायलट जो जी फोर्स से हर रोज गुजरता है, वो कभी आप उनकी शक्लें देखें जी फोर्स से गुजरते हुए क्या होती हैं, उनकी बॉडीज के स्ट्रेस से गुजरती हैं। थोड़ा सा बताएं जी फोर्स। अब तो मैं भूल गया हूँ ये सारी बातें, अब तो इतना मुद्दत हो गया। जी फोर्स बेसिकली यू गोइंग थ्रू, इट्स लाइक, मैं आपको इधर से आप समझ कर सकती हैं कि बहुत से फाइटर पायलट्स जब रिटायर होते हैं उनकी बैक जो होती है 1-2 इंच उनकी हाइट कम हो जाती है, इतनी वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस से गुजारते हैं। और एक फाइटर पायलट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट्स लाइक 0.33%, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो शुरू में शोएब मंसूर साहब के साथ मैंने जब उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बेसिस पे रैकी और फाइटर पायलट्स को मिलने जाना चाहता हूँ, तो मैं उनको ड्राइव करके इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से जो हमारे फिल्म के हेड थे एयर कमोडोर मोहम्मद अली, उन्होंने हमें पिक किया। अब हम जा रहे थे चकलाला बेस के लिए टू फ्लाई ऑफ टू जैकवाबाद। तो उस दौरान मैं बहुत क्वेश्चंस कर रहा था, क्योंकि कमोडोर साहब जो थे फाइटर पायलट रह चुके हुए थे, कोई 25 साल की सर्विस थी। मैं बहुत क्वेश्चन कर रहा था फाइटर पायलट्स के बारे में। तो आफ्टर लाइक 10 minutes ही गोज विद प्राइड, इमाद, there are 3 most glamorous professions in this world: being an athlete, being the president of the USA, or being a fighter pilot. Okay. And I said to him with cheeky smile, sir, if you're an actor,
you can be all three. हाँ. And we all started laughing. Yeah. So, coming back to this, हाँ. being an actor is the most glamorous job in the world. You get to live so many lives. Yeah. यानी आप एथलीट भी बन सकते हो, आप कभी हेड ऑफ स्टेट भी बन सकते हो, और आप कभी फाइटर पायलट भी बन सकते हो. So, coming back to the movie, बहुत अच्छा टाइम गुजरा शोएब साहब के साथ, कोई 3-3.5 साल. मैं एक्ट तो कर रहा था उनकी फिल्म में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनके साथ बहुत मैंने और भी बहुत से काम किए हैं, फ्रॉम कास्टिंग, फ्रॉम द स्क्रिप्ट, फ्रॉम म्यूजिक, बहुत कुछ जी, फ्रॉम म्यूजिक, फ्रॉम कौन सा वाइटल साइंस का गाना हम अंदर डाल सकते हैं स्क्रिप्ट के, कौन सा हम निकाल सकते हैं. एक कोलैबोरेशन की शायद मैंने पहले भी बात की हुई है, फैसल कबाड़िया और शोएब मंसूर साहब की. मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उसका एक वसीला था, छोटा मोटा. शोएब साहब का नया गाना, उनकी धुन, उनके लिरिक्स, और फैसल कबाड़िया ने वो गाया था. तो काफ़ी एक तरह से अच्छा टाइम था. लेकिन आर्ट का मकसद इवेंचुअली यही होता है, सरेआम आना, मंजरेआम पे आना और पब्लिक तक पहुंचना. आप ये कह लें कि ये फिल्म हमने अपने लिए बनाई थी, ये टाइम जो था हमारे अपने लिए था, जो म्यूज़िक था, जो वाइटल साइंस के गाने थे, वो हमारे 5-6 लोगों के लिए था बस. आप लोगों को मजा आया? हाँ जी. हाँ, बस तो फिर शायद हमें फिर ये सवाल भी अब पूछने छोड़ देने चाहिए. इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी क्या हो सकती है कि हमने फाइटर पायलट का रोल भी किया, हमने एविएटर्स भी पहनी है, हम F-16 में भी बैठे, हम बेसिस पे भी गए, और फिर हमने फिल्म जो है शोएब मंसूर साहब के साथ देखी. तो इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी ठीक है. तो मैं हमें भी अब ये सवाल छोड़ देने चाहिए पूछने की, ये फिल्म रिलीज कब होगी, हो जाए, अगर होना होगा तो हो जाएगी, वरना ये एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था. ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था जी. खुदा के लिए बोल, वरना आसमान बोलेगा. ये हमें पता है, ये पूरी जो उन्होंने लाइन बनाई है. आई होप कि जो काम हुआ है वो उसको लोग देखें, बिकॉज इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. एंड बट ठीक है, कोई बात नहीं. ये ज़रूर कहूँगा, बहुत मुझे फ़ख्र है कि एक इंसान लार्जर देन लाइफ जिनको मैं तसव्वुर करता था, अब उनको मैं एक अच्छा दोस्त बोल सकता हूँ. He is a message away, he's a phone call away. And I can discuss what he's doing. He can discuss my creative endeavors. Yeah. And he's a true artist. So when he feels that it's right, or if ever, he'll release the film. Welcome. I'm sure. Absolutely. I'll send you this clip, Shoaib Saab. Back to coming full circle to Kafil. अब ये टाइम लैप्स हो चुका है. अगले एपिसोड से ही बहुत जल्दी हो गया टाइम लैप्स. हाँ, मैं भी समझता हूँ जल्दी हुआ है, क्योंकि once again बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती. बहुत सी चीज़ें आप you have to go how the script is taking you. मैं हमेशा यही समझता हूँ कि कहानी is the larger aspect of everything. ये कहानी के बारे में है हर चीज़. तो कहानी अगर हुमैरा समझती हैं कि इस वक्त ये प्लॉट ट्विस्ट चाहती थी, तो मेरे ख्याल से ठीक होगा. मैं पर्सनली समझता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऑडियंस का फीडबैक कि उनको 90s का नॉस्टैल्जिया बहुत हिट कर रहा है. हाँ जी. फ़ोन में कोई नहीं घुसा हुआ, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हमारे पास ये एडिक्शन नहीं है, फ़ोन एडिक्शन नहीं है. हमारी लाइफ फ़ोन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही. अब कितना जंप कितने साल का है? मीसम ने उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, जिस तरह उन्होंने 90s को स्पेसिफाई नहीं किया. लेकिन है कोई 27 साल 28 साल. ओके. हाँ जी. 26-27 का आप कह लें. ओके जी. मगर जामी नहीं बदला लगता है. मुझे कहानी से उम्मीद ये थी कि अच्छा कफील जो है वो अब ये जो ज़ेबा है ना, ये अब फाइनेंसेस अपने हाथ में लेगी और ये कमाएगी और ये खिलाएगी और बच्चे पालेगी और सब कुछ. में भी ये हो, आई डोंट नो, क्योंकि जामी तो नहीं कुछ करने वाला. हाँ, वो कहते हैं और मर्द बदल जाए, वैसे निकम्मा मर्द नहीं बदलता वैसे, वो एकदम. Well, no, we have a lot of क्या कह सकते हो आप एग्जाम्पल्स, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में जब तक मैंने रॉक बॉटम हिट नहीं किया तब तक मैं नहीं बदला. लेकिन once you hit rock bottom, once you realize you have a lot of responsibilities, a lot of promises, a lot of personal expectations of yourself, then you change, I think. We change out of two reasons. It's either inspiration or desperation. So अभी जामी तो ना इंस्पायर होगा ना डिप्रेस, मतलब डेस्परेट होगा. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उमेरा ने लिखा है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है. इस तरह के भी लोग होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो नहीं करते. ज़्यादातर लोग नहीं चेंज होते हैं वैसे. अच्छा.
आपको लगता है लोग अच्छा, बदलते हैं? मैं समझता हूँ हम हर फेज ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 साल पहले मैं आपके साथ यहाँ ऑफ बैठा, कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं 4 साल बाद किसी को इंटरव्यू दे रहा था, एंड आई वेंट इन फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। आई वेंट इन फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। वो सारा इंटरव्यू जो आप लोगों ने देखा है, इट्स फाइट ऑफ फ्लाइट के अंदर। मेरी मसल मेमोरी, मेरी माइंड मेमोरी